Hello, children. Good morning, everyone, and have a nice day. So, today we are going to study in our class 4th standard subject English. Our next new chapter lesson, and the lesson name is The Last Day of Pompeii, Part 1. Okay, what is the name of lesson, or what is the title of this lesson? The Last Day of Pompeii. It is a part 1 we are going to take, and the author of this lesson is Edward Bulwer Lytton. Okay, see here, in this lesson it is a eruption of volcano. Okay, in this lesson description of eruption of volcano. तो यह जो लेसन है आज अपना द लास्ट डे ऑफ पंपाई, यह क्या है इसमें? तो एक वल्केनोस का इरप्शन का डिस्क्रिप्शन है, एंड वह किस प्रकार से क्या है हम देखते हैं. दिस लेसन is showing us the story of natural disaster like volcano. Okay, volcano means ज्वालामुखी, जैसे कि आप जानते हैं सभी. See, these are the two pictures. It means in the left side first picture there is a diagram of volcanoes, and in the second, it's right hand pictures, a picture of eruption of volcanoes. Okay, volcanoes का जो डिजास्टर है, विस्फोट जिसे हम कहते हैं, वह हमें इस दूसरे पिक्चर में दिखाई दे रहा है. See, this is the first, this is the eruption of volcano, and this is the diagram of volcanoes you can see in this picture. So in this lesson we have to study how natural disasters damages. Okay, and which type of they, and how it is react on our life. Just all these things we have to study in this lesson. And the lesson is written by Edward Bulwer Lytton. This is the author of this lesson, and he wrote many novels also, and this is the lesson is from the novel. एंड यह जो नॉवेल है वह भी किसने लिखा है? तो एडवर्ड बुलवर लिटन ने. सी, दिस इज द ऑथर एडवर्ड बुलवर लिटन. जस्ट आई ट्राई टू शो यू. तो हमने कुछ प्रयास किए हैं आपको कि यह ऑथर किस प्रकार के हैं यह दिखाने का. एंड इन्होंने बहुत सारे नॉवेल, स्टोरीज, लेसन्स, पोएम्स आदि सभी लिखा है. बहुत ही लिखने का, साहित्य लिखने का काम इनके द्वारा अच्छी तरह से हुआ है. सो दिस इज द Edward, and this is the novel by Edward, The Last Days of Pompeii. इस नाम का एक नॉवेल भी उन्होंने लिखा है, एंड उन्हीं में से यह एक स्टोरी यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सी, एंड दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ इरप्शन ऑफ Vesuvius. ये क्या है? इरप्शन ऑफ Vesuvius मीन्स Vesuvius यह एक क्या है स्टूडेंट्स? तो हिल का, माउंटेन का नाम है. Vesuvius माउंटेन है, एंड उस माउंटेन में यह इरप्शन हुआ है, एंड इसी इरप्शन का इस लेसन में डिस्क्रिप्शन है. तो कहाँ पर है, कैसे था, कहाँ पर यह Vesuvius पर्वत है,
एंड किस प्रकार से विस्फोट हुआ एंड उसका परिणाम लोगों के जीवन पर किस प्रकार हुआ आदि के बारे में जानकारी आज हम इस लेसन में लेने वाले हैं। इरप्शन मीन्स विस्फोट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट कितना भयानक एंड भयंकर हो सकता है। So now we will study some hard words from this chapter. So first of all we see the first word, and that is eruption. Eruption means explosion या blast जिसे हम कह सकते हैं, हिंदी में उसे विस्फोट कहते हैं। Second word stoop, STOOP. Stoop means bend forward and downward. Bend forward and downward मीन्स आगे झुकना, सामने झुकना या फिर लीन हो जाना, नत हो जाना, नम्र प्रणाम जिसे हम कहते हैं, झुकाव या प्रणाम कहते हैं। थर्ड वर्ड है चिसल, CHISEL। चिसल मीन्स अ टूल विथ अ ब्लेड एज। चिसल एक हथियार है जिसके साइड, दोनों साइड में ब्लेड रहते हैं, एज, ब्लेड वाला एज रहता है, उसे छन्नी कहते हैं, छन्नी हिंदी में। लिनन या लिनेन, LINEN। लिनेन यह इस एक प्रकार का क्लॉथ फैब्रिक है, उसे लिनन का कपड़ा हम कहते हैं, लिनन का कपड़ा। फोरम, FORUM। फोरम मीन्स क्या है, इस दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, FORUM। फोरम मीन्स वन टाइप ऑफ मार्केट या मॉल जिसे हम कहते हैं, मंच या बाजार हम उसे हिंदी में कह सकते हैं। अटेंडेंस, ATTENDANTS। अटेंडेंस मीन्स वेटर या कुछ तो है वर्ड्स यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों तो वहाँ ऊपर मेरा लेबल आया है स्टिकर का। ओके, तो वेटर, वेटर मीन्स परिचारक जिसे हम कहते हैं, जो भी सेवा करने वाला पर्सन रहता है उसे परिचारक, अटेंडेंट्स कहते हैं। फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स आल्सो क्लॉथ, कपड़ा जिसे हम कहते हैं। पोट्री, POTTERY। पोट्री मीन्स सिल्क ऑफ मेकिंग, सॉरी सिल्क नहीं, स्किल, स्किल ऑफ मेकिंग क्लाई ऑब्जेक्ट। मिट्टी के बर्तन, अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने का जो कौशल रहता है, कारागिरी रहती है, उस कारागिरी को, कुशलता को हम पोएट्री कहते हैं। एनेक्सियसली, एंक्सियसली, ANXIOUSLY। एंक्सियसली मीन्स वन टाइप ऑफ मैनर। वह एक प्रकार का मैनर है, बर्ताव है, जिसे हम उद्वेग से, मतलब बहुत ही क्रोध से, उद्विग्न होके कहना या देखना, इस टाइप के बर्ताव को कहते हैं एंक्सियसली। एंड द लास्ट वर्ड इज हैजी, HAZY। हैजी मीन्स धुंधलाना, HAZY। हैजी मीन्स धुंधलाना जिसे हम कहते हैं। सॉरी, इसका ये हिंदी मीनिंग इधर आया है इंग्लिश में। ओके, देन सी अहेड। See here, just I try to take a picture of the pages. You also open the books and see in your lesson line by line. So students, how natural disasters means नैसर्गिक विपत्तियाँ जिसे हम कहते हैं, disasters means विपत्ति या कोई मुसीबत आना। तो यह जो नैसर्गिक विपत्तियाँ अगर आती है तो कितना बुरा, हमें बहुत कुछ देखना, सहना पड़ता है। इट मीन्स टू बैड द वोल्केनो, है ना, डिडंट ब्लो अ लॉट सूनर। तो वह कभी जल्दी ना आए, इतना बहुत भयानक बुरा रहता है वोल्केनो, बहुत ही बुरी घटना रहती है। एंड वह विसुवियस पर्वत पे यहाँ पर घटी है, एंड वही इसी घटना का चित्र इस लेसन में रेखाटने का कार्य इस ऑथर ने किया है। ओके, and the painting of this event is painted by Russian painter Karl
पाव्लोविच बारुलो इस प्रकार का नाम है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस वेसुवियस पर्वत की घटना को चित्रित करने में उनका योगदान रहा है। डिजास्टर मीन्स आपदा, विपत्ति या मुसीबत आना, एडवर्सिटी, डिफिकल्टी जिसे हम कहते हैं। ओके, देन वी विल स्टडी लाइन बाय लाइन विथ आवर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कैसे लगता है कभी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आपके नज़दीक हो या आपके पास आपके साथ हुआ हो तो, है ना, अगर अपने शहर को वह बीट कर रहा है, हिटिंग कर रहा है, उस पर बैड इफेक्ट कर रहा है, तो क्या आपने कभी देखा है, क्या एक्सपीरियंस है आपको कुछ इस बात का? ओके, नो, देन सी हियर। एंड अगर कुछ घटना घटित होने वाली है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी भी मिली है, तो हमें किस प्रकार से उस बात के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा, आदि सभी चीज़ों की जानकारी भी हम ऐसे लेसन से पढ़ के स्टडी कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस हाउ इट इज़ दैट इवेंट। August 24 at 79, in the 79 August 24 अगस्त को यह घटना घटित हुई है। The morning began very hot, hotter than a normal August. इस दिन जो मॉर्निंग थी वह बहुत ही गर्मी वाली शुरू हो गई थी, एंड हॉटर देन ए नॉर्मल अगस्त, जबकि नॉर्मल अगस्त मंथ में जो अदर नॉर्मल मॉर्निंग थी उससे उन सभी मॉर्निंग से यह जो मॉर्निंग थी बहुत हॉट थी। बट पोम्पेई's मार्केट ट्रेडर्स डिड नॉट नोटिस दिस। बट पोम्पेई मार्केट में जो भी लोग बैठे हुए थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी लोग मार्केट में बैठे हुए थे, इन सभी लोगों ने, किसी ने भी इस बात की तरफ नोटिस नहीं किया था कि बाबा आज का सुबह बहुत ही गर्म है। एंड बिगैन पुटिंग अप देयर स्टॉल्स द फोरम। एंड डेली के जैसे मतलब रोज़मर्रा की तरह वह अपने मार्केट स्टॉल लगाने लगते हैं, रखने लगते हैं, सामान सजाने लगते हैं। इस प्रकार से मार्केट को उन्होंने फैला दिया है, लगा दिया है। मतलब पोम्पेई शहर, पोम्पेई यह क्या है, शहर का नाम है, एंड इस शहर में डेली जैसे बाजार भरता है उसी प्रकार से मार्केट में ट्रेडर्स लोगों ने अपना बाजार लगा दिया है। A few curious citizens watched from under the shade of a leafy tree. And उन्हीं लोगों में से कुछ जिज्ञासु लोग थे जो एक लीव्स वाले ट्रीज से, शेड से देख रहे थे, बैठ के वहाँ पर देख रहे थे। अंडर द शेड ऑफ लीफी ट्री मतलब एक बहुत हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हुए, उसकी छाँव में बैठे हुए वॉच करते रहते थे, देखते रहते थे। तब क्या हुआ, अ वेल्दी वूमन वेंट पास्ट ऑन अ चेयर दैट वाज कैरीड बाय 4 अटेंडेंट्स। तो उसी समय एक वेल्दी वूमन चली जाती है। वेल्दी वूमन मीन्स धनी स्त्री रहती है, जो बहुत ही श्रीमंत जिसे हम कहते हैं वैसे रहती है, धनिक। तो वह चली जाती है कहाँ पर, कैसे, ऑन अ चेयर, बैठ के, चेयर पे बैठ के। तो उसे कौन लेके जा रहा था, तो 4 अटेंडेंट्स मीन्स 4 परिचारक लोग उसे कैरी कर रहे थे, परिचारक जिसे हम कहते हैं। तो ट्रेडर्स प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर अ डे ऑफ गुड टूल्स। तो ट्रेडर्स लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को वह प्रिपेयर्ड कर रहे थे कि अ गुड डे ऑफ गुड टूल्स, मतलब वह एक प्रकार का अच्छा दिन चला जाए गुड टूल्स का, सामान का। इस प्रकार से वह अपना अपना प्रिपरेशन करने में लगे थे, व्यापारी लोग, ट्रेडर्स लोग। फैब्रिक, पोटरी, वूल, ब्रेड एंड हनी वेर ऑल अरेंज्ड ऑन कार्स फॉर सेल। यह जो सभी सामान है ना, फैब्रिक हो, पोट्री हो, मतलब फैब्रिक मीन्स कपड़े, पोट्री मीन्स अभी हमने देखा हार्डवेयर्स के कि मिट्टी से बने हुए बर्तन, ऊल से बने हुए कपड़े, ब्रेड, हनी आदि सभी चीज़ों को वह अरेंज कर रहे थे। कहाँ पर, कार्ट्स पे। किस लिए, बिक्री करने के लिए, बिकने के लिए, सेल के लिए। ओके, तो इस प्रकार से पोम्पेई शहर में बाजार सजा हुआ था, भरा हुआ था। देन सी व्हाट्स मे बी हैपन इन द नेक्स्ट। द सेलर्स लुक्ड एंक्सियसली फॉर बायर्स। जो सेलर्स लोग थे, जो बिकने वाले लोग थे, विक्रेते जिसे हम कहते हैं, वह
जो लोग खरीदने वाले थे उन लोगों की तरह एंक्सियसली देख रहे थे, मतलब उद्वेग से देख रहे थे कि कौन कब आएगा, क्या खरीदेगा आदि सभी राह तो देखते ही हैं। दे वुड सून बी देयर, वो जल्द ही वहाँ पे जाने वाले थे। जो भी बायर्स लोग थे, खरीदने वाले, बेचने वाले, वह सभी जल्द ही वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। एंड नो वन नोटिस्ड दैट द सन लुक्ड अनयूजुअली हेजी इन द स्काई। वह सभी जल्दी ही में थे, कोई खरीदने में जल्दी था तो कोई बेचने में जल्द ही था, बिजी था। नो वन नोटिस्ड दैट द सन लुक्ड अनयूजुअली हेजी इन द स्काई। तो किसी ने भी स्काई की तरफ हो या वेदर की तरफ हो, उस दिन की मॉर्निंग हॉट हो, वैसी यदि इस प्रकार का अगर वेदर है, चेंज हुआ है, तो डेली वेदर चेंज होता ही रहता है। बट ये जो लोग बाज़ार में एंगेज थे, बिजी थे, उन सभी लोगों का ध्यान इस वेदर की तरफ या किसी सन की तरफ नहीं था, जो कि सन अनयूजुअल दिखाई दे रहा था। डेली के जैसा वह सामान्य नहीं था, बल्कि वह असामान्य कुछ रूप उसका आज दिखाई दे रहा था, एंड उसकी तरफ किसी ने नोटिस नहीं किया था। हेजी इन द स्काई मीन्स धुंधलाना, आकाश में सन इस प्रकार से धुंधला गया था कि उसकी तरफ कोई नहीं देखा था, किसी ने नोटिस नहीं किया था। By 10 o'clock the market was busy and full of noise. जैसे ही 10 बजते हैं, 10 बजते हैं, तो वह मार्केट क्या था, फुल ऑफ नॉइज़। मार्केट में बहुत सारा नॉइज़ हुआ था, बहुत आवाज़, शोर मच रहा था। मतलब जैसे भी मार्केट का 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो दिन में लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो उनकी ज़्यादा आवाज़ भी हो जाती है। कोई लेने के लिए बोलता है तो कुछ खरीदना चाहता है, कुछ बिकना चाहता है, तो आदि सभी चीज़ों की वजह से शोर मच जाता है मार्केट में। ट्रेडर्स कॉल्ड आउट देयर वेयर्स। तो ट्रेडर्स जो क्या कर रहे थे, कॉल्ड आउट देयर वेयर्स, वह अपने वेयर्स को बुलाते हैं, दिखाते हैं। द पीपल वंडर्ड फ्रॉम स्टॉल टू स्टॉल। लोग क्या कर रहे थे, इस स्टॉल से उस स्टॉल में, उस स्टॉल से इधर स्टॉल में, ऐसे घूमते फिरते चले रह जाते, बाइंग कर रहे थे, आस्किंग एंड टॉकिंग। जो लेने वाले खरीदार हैं वह तो हमेशा पूछेंगे ना। अब हम भी अगर किसी मार्केट में जाते हैं तो किसी कोई चीज़ लेना है हमें अगर, तो हम पूछते हैं, खरीदना है तो उसके पहले हम उसका रेट पूछते हैं, बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोग भी खरीदने के लिए कोई पूछता था, कोई ले रहा था तो कोई पूछ रहा था तो कोई खरीद रहा था। इस प्रकार से इस स्टॉल से उस स्टॉल में लोग घूमते फिरते चल रहे थे। In the far corner of the square, an old man with a stoop busily added his own note to Pompey's local notice board, a city wall. And इन्हीं लोगों में से एक पर्सन था, ओल्ड मैन था वह। इन द फार कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीन्स चौक, यहाँ पर स्क्वायर का अर्थ है चौक। तो स्क्वायर चौक में एक कोने में दूर कहीं पर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। बिजीली मतलब झुका हुआ, थोड़ा सा बिजी खड़ा हुआ था। एडेड हिज ओन नोट टू पॉम्पीज लोकल नोटिस बोर्ड, अ सिटी वॉल। एंड वह उसकी नोट मतलब सूचना, ओन नोट उसकी सूचना, वह जो पॉम्पे नाम की सिटी में नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी, वह सिटी वॉल पे झुकते हुए लगी हुई नोटिस को देखता है, पढ़ता है। देयर वेयर नो टेलीफोन्स और पोस्ट देन। ओके, शायद उसी ने खुद ने वो नोटिस भी लगाई थी। देयर वेयर नो टेलीफोन्स और पोस्ट देन एंड दिस वॉज हाउ पीपल इन पोम्पई लेफ्ट मैसेजेस फॉर ईच अदर। एंड यही एक वे था कि पोम्पई सिटी में मैसेज पहुंचाने का। क्यों, तो वहाँ पर ना कोई टेलीफोन्स थे ना पोस्ट थे उस टाइम, तो इस प्रकार से लोगों तक हम कोई इस प्रकार का मैसेज नहीं पहुंचा सकते। कि अगर बाज़ार में लोगों तक मैसेज फैलाना है, पहुंचाना है, तो इस प्रकार से वहाँ पर लोकल बोर्ड पे नोटिस लगा के ही फैला सकते। तो ऐसा भी इस प्रकार से उस ओल्ड मैन में झुककर किया है। द मैन डिडंट लाइक द मैसेज ऑन द वॉल। लगा हुआ वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस वह पढ़ा उसने, बट मैन डिडंट लाइक द मैसेज ऑन द वॉल, उसे पसंद नहीं आया। ही डिसाइडेड टू लेफ्ट द अदर्स नो दैट। एंड वह पढ़ते हुए आगे चल जाता है, दूसरी तरफ निकल जाता है, कि उसे लगता है कि चलिए ठीक है, दूसरे लोगों को भी पढ़ने दीजिएगा। ओह वॉल,
I cannot believe that you haven't fallen under the weight of all these boring messages. तो उसे थोड़ा सरप्राइजली लगता है कि बाबा चलो, एक जो लोग हैं पढ़ तो रहे हैं मैसेज, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, तो इससे कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड दे हैवेंट फॉलन अंडर द वेट ऑफ ऑल दिस बोरिंग मैसेज. मतलब ये जो लोग हैं वह इस नोटिस के अंडर नहीं आए, उसके प्रेशर में या उसके वेट में, दबाव में नहीं आते हैं इस मैसेज के. पढ़ के भी मतलब लोगों को इसका कुछ असर नहीं होता है, मतलब वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं ज़्यादा. He felt pleased now and turned away. एंड उसे लगा कि चलो अब हम चलते हैं यहाँ से. एंड वह वहाँ से मूव हो जाता है, टर्न हो जाता है, दूर चला जाता है. तो सडनली his chisel slipped and fell to the ground with a clatter. तो तुरंत ही क्या हो जाता है, अचानक से his चेसल मीन्स छन्नी, जिसे हम कहे, अभी हमने देखा था छन्नी. स्लीप्ड एंड टू फेल टू द ग्राउंड विथ अ क्लैटर. जमीन पे गिर जाती है हाथ से छूटकर. उसी के हाथ में एक छन्नी थी एंड वह छूटकर गिर जाती है. ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द हॉरिजन इन हॉरर. तो उसे अंदाज़ा लगा कुछ तो कि वह किस तरफ देख रहा था, कि हॉरिजन की तरफ, क्षितिज की तरफ, जो कि भयानक उग्र रूप में उसे दिखाई दे रहा है. एंड रेज्ड अ लिम्प फिंगर टू पॉइंट एट व्हाट ही सॉ बिफोर हिम. एंड वह किसकी तरफ रेज कर रहा है, उसकी फिंगर दिखा रहा है, बढ़ा रहा है, तो टू द पॉइंट दैट व्हाट ही सॉ बिफोर हिम. तो उसने पहले क्या देखा था, उस हॉरिजन की तरफ वह फिंगर करके दिखा रहा है. समवन ब्रश्ड पास्ट हिम बट ही डिड नॉट मूव. वह तो ज़मीन पे गिर पड़ा है झट से, उसके हाथ में जो छन्नी थी वो भी गिर पड़ी है, फिर भी उसने फिंगर ऊपर करके दिखा रहा है वह लोगों को. उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने, मतलब किसी ने उसे थोड़ा सा हिलाया, हाथ लगाकर हिलाया भी, उठाने की कोशिश करता है तो वह मूव नहीं होता है, हिलता नहीं है. ही स्टूड फ्रोजन विथ फियर. वह वैसे ही घबराते हुए खड़ा रह गया. इट वॉज पड़ा रहा. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर द मूड. इट वॉज द लॉन्ग टाइम बिफोर द मूड. देन ही टर्न टू द पीपल. वह बहुत टाइम हो गया कि वह लोगों की तरफ मुड़ जाता है, उड़ जाता है. एंड लुक द वोल्केनो इज स्टेरिंग. वह तुरंत खड़े होकर फिर वह अपने आप उड़ जाता है, इन लोगों को बोलता है कि लुक देखो, द वोल्केनो स्टीयरिंग. ही शाउटेड. फिर से उठने उसने चिल्लाया, जोर से बोला कि देखो ये जो स्टीयरिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, वोल्केनो कर रहा है, वोल्केनो स्टीयरिंग कर रहा है. लुक. पासर्स बाय लुक्ड बैक ओवर देयर शोल्डर्स टू सी व्हाट ही वाज पॉइंटिंग एट. एंड तभी पासर्स बाय मीन्स जो भी पथिक लोग रहते हैं, रास्ते पे चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग, वह पीछे देखते हैं. किसकी तरफ, उसके शोल्डर की तरफ, उसके शोल्डर से वह पीछे देखते हैं. टू सी व्हाट ही वाज पॉइंटिंग. तो देखना चाहते हैं कि वह किस तरफ पॉइंटिंग कर रहा है. गास्प एंड नर्वस लाफ्स फिल्ड द एयर. गास्प एंड नर्वस लाफ्स फिल्ड द एयर. गाप्स एंड नर्वस लाफ्स मीन्स ऐसे नर्वस हंसी, मतलब जो कि ऐसे हंसी मजाक वाली बात उड़ने वाली थोड़ी सी हंसी हवा में पूरी तरफ फैल जाती है. मतलब सभी तरफ आश्चर्य वाली हंसी फैल जाती है एयर में. बट नो वन लिसन्ड. है ना, किसी को वह सुनाई नहीं देती है. They smiled to themselves and thought. मतलब एक प्रकार से नेचुरल डिजास्टर ने हंसी फैलाई है इस एयर में, ऐसा वह इमेजिनेट करता है. इस प्रकार यह जो हंसी है किसी को नहीं दिखाई देती है, नहीं सुनाई देती है. They smiled to themselves and thought. They smiled to themselves and thought, the gods are angry again. ये सभी चित्र देखते हुए भी लोग क्या सोचते हैं कि फिर से वह अपने मन में ही मन स्माइल करते हैं एंड सोचने लगते हैं कि चलो ये कुछ और ही हो गया है. द गॉड्स आर एंग्री अगेन.
फिर से भगवान जो है हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, फिर से भगवान को क्रोध आया है, यह भगवान का ही कोई रूप है, ऐसा समझकर वह सोचते हैं एंड हंसते हुए बैठे हैं। एंड दे वेंट बैक टू द वट एवर दे वर डूइंग, एंड फिर से वही सभी क्रिया करने लगते हैं जो वह पहले कर रहे थे। ओके, इस प्रकार से वह अपने कामों में फिर से लग जाते हैं। तो लोगों को इस वोल्केनो का या किसी नेचुरल डिजास्टर का कोई डाउट नहीं आता है या कोई अंदाज़ा नहीं आता, जिसकी वजह से वह होशियार हो पाए या प्रिपेयर कर पाए अपने आप को। तो बट ये जो ओल्ड मैन था उसे मतलब ये सब समझ में आ रहा था, वो पॉइंट भी कर रहा था, फिंगर भी दिखा रहा था, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। बट उसे तो पता चल गया था कि ये अभी वोल्केनो स्टीयरिंग ही शुरू हो गई है। लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं एंड अपने अपने कामों में बिजी होकर वह इस घटना की तरफ दुर्लक्षित कर देते हैं। तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि अब क्या होने वाला है आगे। बट इस चैप्टर में, इस लेसन में एक ओल्ड मैन है जो वही एक भविष्यवाणी की तरह बातें करता है, जिसको इस बात का कुछ अंदाज़ा लगा हुआ है एंड उसी के आधार पर वह सभी लोगों को सावधानी बरताने की कोशिश करता है, उन्हें सावधान करने की कोशिश करता है, पर उतनी जल्दी किसी लोगों को वह ध्यान नहीं आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ऑनरेबल और हॉरिबल घटना यहाँ पर घटित हो रही है एंड उसी का यह चित्रण इस लेसन में किया है, जो कि इस ओल्ड मैन के द्वारा भी हम देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे we have to take a break in this chapter with a short line. If you don't act now, it will be too late, he warned the people. तो वह क्या कहता है, इफ़ यू डोंट एक्ट नाउ, अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते हो अभी तो इट विल बी टू लेट, बाद में बहुत देरी हो जाएगी। वह लोगों को सूचना करता है, वार्न भी करता है, फिर भी लोग समझ में नहीं आते हैं। Why aren't they listening to me? वह मन ही मन अपने सोच रहा है कि बाबा क्यों मुझे वह सुन नहीं रहे हैं, क्यों लोग नहीं सुनते हैं कि यहाँ पे वोल्केनो स्टीयरिंग कर रहा है। Thought the man worriedly, एंड वही जो ओल्ड मैन है वह बहुत ही चिंतित होकर सोचता है लोगों के बारे में कि बाबा क्यों लोग ये नहीं समझ रहे हैं। वह बोर्ड पे जो नोटिस लगी थी उसको भी पढ़कर लोगों को कुछ परिणाम नहीं है, उसका भी कुछ उस पर असर नहीं हुआ है। मैं पढ़ा हूँ तो मेरे साथ साथ कोई और लोग भी पढ़े, इसलिए वो बाजू को हट जाता है, फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से चिंतित होकर, वरीड होकर लोगों के बारे में वह ओल्ड मैन सोच रहा है कि बाबा अब क्या करें, ये लोग कुछ तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने ही कामों में बिजी होके बैठ गए हैं। Such a way we have completed here half an portion of this lesson, the last day of Pompeii, and we will study the remaining part of this lesson in the next session. तब तक आप स्टोरी का इंतज़ार करते रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। ओके, बी इन अ सीक्रेट till we have to take a break and stop here. Thank you, students. Then we will meet in the next session. Till you should everyone read the whole lesson, please. Okay, and we will see the meaning of this half chapter in the next session and exercise also. Okay, तब तक आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ते हुए बैठना है, कंप्लीट कर दो। See here.